ग्राम पंचायत नरसिंहपुरी में जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है उस भवन निर्माण को लेकर के आज हम यहाँ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जो ऑफिस है नीमका थाना पुड़िया के पास यहाँ आए हुए हैं और हमने यहाँ धरना स्टार्ट किया है। हमारी मांग है कि जो स्वास्थ्य केंद्र नरसिंहपुरी का आप जिस जगह बना रहे हैं वो जगह गांव के अंदर आउटसाइड में गली के अंदर है, वहां जाने के लिए वाहन का रास्ता भी नहीं है। वो जगह मात्र 249 वर्ग मीटर क्षेत्र में आप बना रहे हैं। इससे पहले मुख्य सड़क के ऊपर ग्राम पंचायत के द्वारा सरकार ने 600 वर्ग मीटर में मुख्य सड़क पर भूमि आवंटित कर रखी है। वहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना रहे। ये क्यों नहीं बना रहे? क्या अड़चन ऐसी, क्या मजबूरी आपकी ऐसी कि मुख्य सड़क पर उप स्वास्थ्य केंद्र नरसिंहपुरी के नाम से जमीन आवंटित है, उसके बावजूद आप गांव के एक गली के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं? क्या गली के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बनाना अच्छा है या मुख्य सड़क पर बनाना अच्छा है? 250 वर्ग मीटर में बनाना उचित है या फिर 600 वर्ग मीटर में बनाना उचित है? कल को 2 साल 3 साल के बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र ही पीएचसी बनते हैं। हम डिमांड करेंगे तो पीएचसी कहां बनेगी? गली के अंदर पीएचसी नहीं बनेगी। अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र मुख्य सड़क पर करुणपुरा के अंदर जहां भूमि आवंटित है वहां बनाया जाता है तो भविष्य में ये पीएचसी भी बनेगा और इसके जो क्षेत्र है नरसिंहपुरी, करुणपुरा, जहांकड़ा, त्रिलोकपुरा, सती मोड़, तमाम गांव ढाणिया जो भी है आवागमन में होने वाले, इन सबको चिकित्सा सुविधा मिलेगी। और वहां जहां अब बना रहे हैं वहां बनाने से मात्र 20% को भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जाने के लिए लोगों को रास्ता भी पूछ करके जाना पड़ता है। वहां 7 दिन जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हमने आज धरना देने से पहले हमारे नरसिंहपुर में रात्रि चौपाल लगी थी। रात्रि चौपाल में बीसीएमओ जो चिकित्सा अधिकारी है उनको अवगत करवाया था, ज्ञापन दिया था, उन्होंने आश्वस्त किया था कि बिल्कुल भी गली के अंदर नहीं बनेगा, इतने कम क्षेत्रफल में नहीं बनेगा। मुख्य सड़क पर जमीन है, 600 वर्ग मीटर जमीन है, उसमें ही बनाएंगे। हम आश्वस्त हो गए। उसके बाद में जन सुनवाई हो रही थी उपखंड स्तरीय दूसरी पंचायत समिति के अंदर, वहां भी हमने सूचित किया, वहां भी हम आश्वासन मिला। 1 तारीख को पंचायत के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर लग रहा था, वहां भी हम गए। बीसीएमओ नहीं थे, एसडीएम साहब को कहा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एक तरफ तो हमें यह कहा गया पहले कि बिल्कुल हम काम को रुकवा देंगे और दूसरी तरफ नीचे नीचे काम स्टार्ट करवा दिया उन्होंने। इसलिए आज हमें मजबूरी में हम सब लोगों को, गांव वालों को यहाँ बीसीएमओ ऑफिस पर आकर के धरना देना पड़ रहा है। और अब बीसीएमओ साहब से इनके कर्मचारियों ने बात करवाई। बीसीएमओ साहब ने कहा कि मैं शिविर में गया हुआ हूं, मैं शाम तक आऊंगा। हमने स्पष्ट कह दिया, महोदय साहब आप चाहे शाम को आइए चाहे कभी भी आइए, हम डायरेक्ट यहाँ करने बैठे हैं। हमने पहले आपको खूब अवगत करवाया है, आप जब तक आए तब तक आए, हमारा सब्र का बांध नहीं टूटेगा। हमारी मांग जायज है, उचित है, इसलिए हम हमारी मांग को मनवा करके ही जाएंगे। अब उनका ऑफिस का, उनसे नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी है वो आए हैं, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है और सहमति दी है कि बिल्कुल आपकी बात जो है वो जायज है। हमने उनको ये ज्ञापन भी दिया है और ये जो जमाबंदी है मुख्य सड़क की, ये जमाबंदी भी दी है, ये जो नक्शा है मुख्य सड़क पर खसरे का, ये भी उनको दिया है। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल साहब आ जाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और आपकी मांगों के ऊपर हम उचित कार्रवाई करते हैं। हमने कह दिया है कि महोदय साहब आप उस निर्माण को तत्काल प्रभाव से रुकवाएं और यहाँ जहां इन
600 वर्ग मीटर भूमि सड़क के ऊपर आवंटित है, वहां निर्माण शुरू करवाए, हमारा धरना तभी समाप्त होगा।